एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक फैटी लिवर पे एक वीडियो बनाया है और जैसा कि आप लोगों की कुछ क्वेरीज आए हैं, आप लोग जैसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अल्कोहल नहीं पीते हैं या बच्चों में अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसका क्या कारण है। तो मैंने जैसे बताया था कि उसका रीजन NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है और मैं इसको जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगी। तो आज चलिए मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या होता है ये आप लोगों को बताती हूँ। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो देखिए, फैटी लिवर यानी कि लिवर में फैट का जमा होना। तो ये जो लिवर है या जिगर है तो ये करीब करीब 1300 to 1500 ग्राम्स का होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। तो इसमें जब 5 to 10% फैट यानी कि चर्बी या वसा डिपॉजिट हो जाए तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। तो फैटी लिवर माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। और जैसे कि फैटी लिवर में होता है, सेम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी कोई सिम्टम, स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। ये एक तरह का पेनलेस डिजीज है जो कि आपको पता भी चलता है फैटी लिवर है, जो कि मोस्टली एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। जैसे कि आपने किसी और रीजन से अपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको पता चला कि फैटी लिवर है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वेग होते हैं, जैसे आप वीक फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा पेट में दर्द भी वो लोग बताते हैं, राइट साइड में, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में जहां लिवर होता है उस एरिया में थोड़ा पेन बताते हैं। नोजिया की दिक्कत रहती है और भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये भी एक सिम्टम है। बट ये जैसे कि जब तक पेन वगैरह ज्यादा ना हो तो बाकी सिम्टम को इतना नहीं कोई ध्यान से देखता है और ये मिस हो जाता है। तो जनरली किसी और चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और तब पता चलता है कि फैटी लिवर है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं या अगर बच्चों में फैटी लिवर हो रहा है तो उसका क्या कारण है। तो ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो रहा है। उसके क्या क्या कारण है? पहला कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। अब मोटापा अगर पेट के चारों ओर है, यानी कि अगर आपका फैट या चर्बी पेट के चारों ओर जमा हो रहा है, सेंट्रल एडिपोसिटी है, तो वो थोड़ा सा आपको आगे दिक्कत दे सकता है। तो इसीलिए पेट के चारों ओर चर्बी ना जमे उस चीज का हमें बहुत ध्यान देना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि जब पेट के चारों ओर चर्बी जमती है या सेंट्रल एडिपोसिटी होती है तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे काफी सारे डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस हैं। तो इसीलिए जो पेट के चारों ओर चर्बी ना जमे या फैट ना जमे तो उसका हमें बहुत ध्यान देना है। तो दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि वजन कैसे घटा सकते हैं। वजन घटाने के कुछ इजी स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जरूर उस वीडियो को भी देखिए और अगर ओबेसिटी है तो उसको कंट्रोल करिए। तो पहला तो हुआ हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ओबेसिटी रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा है इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको जैसे पता है कि डायबिटीज में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन है और फैटी लिवर, तो ये दोनों ही आपस में बिल्कुल एक मेल जोल में चलते हैं और हमें ये जो मेल जोल है ये हमें कोशिश करना है कि नहीं बन पाए, यानी कि शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस ना हो। क्योंकि अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है तो फैटी लिवर हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है तो आगे जाके डायबिटीज होगा। तो ये दोनों ही एकदम क्लोजली एक रिलेटेड दोनों बीमारी ही आपस में बिल्कुल एक साथ चलते हैं। तो डायबिटीज से भी हमें बचना है। तो अब देखिए, डायबिटीज इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज हो गया है। तो ये पहला स्टेज है, यही इंसुलिन रेसिस्टेंस और जैसे फैटी लिवर है, ये कंडीशन जब कुछ साल तक रहता है बॉडी में, मे बी 4 साल, 5 साल, 10 साल,
तो तब जाके फिर डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज से ऐसा जरूरी नहीं है कि डायबिटीज अगर है तभी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना है, तभी हम दवाई लेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि डायबिटीज ना हो। तो डायबिटीज से हम कैसे बच सकते हैं, हम क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, स्पेशली कुछ खाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करें तो भी डायबिटीज से हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है। तो एक मैंने वीडियो इस पे भी बनाया है कि डायबिटीज से कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखें और डायबिटीज से अपना प्रोटेक्शन करें। तो देखिए, अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो जो ये फैटी लिवर है ये आपके बॉडी में ये जो कंडीशन है वो बढ़ेगी नहीं। तो पहला हमारा ओबेसिटी हो गया, फिर हमारा हो गया इंसुलिन रेसिस्टेंस या डायबिटीज, फिर है हाइपरटेंशन यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर रहना, और फिर है कि डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का मतलब जो आपके बॉडी में लिपिड्स हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ना। तो ये सब चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है, जिसकी वजह से कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। तो जो लोग अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं या बहुत कम कंज्यूम करते हैं, या अगर बच्चे हैं उनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस वजह से, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इस वजह से है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक पेनलेस या एक सिम्टम लेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिम्टम्स तो होते हैं थोड़े बहुत, तो पेनलेस एक कंडीशन है। पर ये कंडीशन कभी कभी कुछ केसेस में ये एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है और NASH यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस हो जाती है। तो ये जब स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है यानी कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो इसको अगर ट्रीट ना करें तो आगे जाके लिवर फाइब्रोसिस या लिवर में सिरोसिस या मेलिग्नेंसी के कंडीशंस, तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर भी डायग्नोस हुआ है और इसका कुछ कारण है जो मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों को जो करना है वो है अपने डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में मैंने ओबेसिटी वाली वीडियो में, मैंने डायबिटीज वाली वीडियो में, दोनों में बताया है, तो आप जरूर उसको देखें कि डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक्सरसाइज करना है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, थोड़ा बहुत योगा या मेडिटेशन भी करें, तो उससे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, और अगर माइंड रिलैक्स होता है तो आपका बॉडी भी बहुत अच्छे से काम कर पाता है। फिर स्ट्रेस यानी कि तनाव से दूर रहिए, तनाव नहीं करना है। और अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली, क्योंकि ये जो कोई भी कंडीशन बॉडी में होती है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो एकदम से एक दिन में तो ये चला नहीं जाएगा, पर अगर आप ये चेंजेस लाते हैं तो ग्रेजुअली धीरे 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 आप देखेंगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स बेटर है, आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो बेटर है। तो इसमें हमें ये मैनेजमेंट करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी होम्योपैथिक दवाई की। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहला है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम एक मेडिसिन है जिसका एक्शन पर्टिकुलरली लिवर में बहुत ही अच्छा है, जैसे कि सूजन आ जाना लिवर में, या पेट में दर्द रहना, जॉन्डिस की शिकायत रहना, तो इन सब केस में चेलिडोनियम मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक दवाई है जिसमें सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि पेशेंट बताता है कि जैसे खाना खाया उसके बाद ऐसा लगता है कि खाना मुंह की तरफ आ रहा है, और बेल्चिंग होती है, साथ ही साथ वॉमिटिंग भी हो जाती है खाना खाने के साथ साथ ही, तो उसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवाई है। फिर लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में पेट बिल्कुल गैस से भरा हुआ होता है, तो पेशेंट कहता है ऐसा लगता है कि पेट में पूरी गैस भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन रहती है, तो उस केस में हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। तो अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए अपने किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लोग अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक में चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं, उस बीमारी के बारे में बताऊं, एज अ जनरल क्या हम मेजर्स ले सकते हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए, और होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानना है, तो जो भी आप लोग चाहें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखिए, एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ और जो मैं मैसेज आप सब लोगों को हमेशा देना चाहती हूँ, वो है ये
कि अगर कोई डिजीज आपको हो रही है, कोई क्रॉनिक डिजीज आपको हो रही है, तो वो उसका जो ऑनसेट है, उसकी जो शुरुआत है वो बॉडी में कई साल पहले हो गई। तो वो आप लोग, आपका जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी आपका रहन सहन, खान पान, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस, सब चीजें वो आपस में जुड़ जुड़ के कुछ सालों बाद आपको एक डिजीज दिखाई देती है। क्रॉनिक डिजीज की मैं बात कर रही हूँ। तो इसीलिए जब हमें क्रॉनिक डिजीज को ठीक करना है तो इसके लिए चेंजेस भी हमें ग्रेजुअली लाने हैं, और उस हमें जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस है या डाइट चेंजेस है उसको फॉलो करना है, तभी आगे जाके हमें कुछ हेल्प मिलेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। और क्रॉनिक डिजीजेस में ऐसा भी नहीं कि आपने डाइट चेंज किया, आप जॉगिंग पे जाने लगे, आप हफ्ता भर गए, आपको लगा कि अरे कुछ नहीं हुआ तो चलो दोबारा अपने रूटीन पे आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज आपका हफ्ते भर में नहीं होता है। क्रॉनिक डिजीज बहुत साल से आपके बॉडी में कुछ डिरेंजमेंट्स है, वो चलते 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 तब जाके वो डिजीज हुआ है। तो आपको जो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, डाइट में चेंज करना है, ये सब भी आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए है, आपके हित के लिए है, आपके हेल्थ के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।